हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा हिंदी की स्पेशल सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 4 बजे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुखरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल में पहेलियों एवं मुखरियों की रचना करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। और इन्हें खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आदिकाल को आधार काल कहा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है, और इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। इस युग को यह नाम किससे मिला। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको क्या काल कहा, चारण काल कहा है। चारण काल कहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आल्हा और उदल ये किस राजा के सामंत थे। ये थे राजा परमाल के सामंत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए, सिद्धों की संख्या मानी जाती है कितनी, 84। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य जो है ये ब्रजयानी सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य है। सिद्ध साहित्य ब्रजयानी सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से इनका संबंध है, और इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें से मुख्य हैं, देखिए, सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कुकुरिप्पा और आपका डोम्भिप्पा, ये इनमें से प्रमुख हैं। ये ध्यान में रख लेने हैं आपको। लेकिन सरहप्पा जो है ये प्रथम सिद्ध कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए, इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है कौन, हरिव्यास देव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र
विट्ठलनाथ द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। अष्टछाप जो है ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना हुई वर्ष 1565 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अष्टछाप कवि कौन कौन से थे ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। अष्टछाप कवि थे कौन कौन से, नोट कर लीजिए। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, इसके अलावा थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये सारे अष्टछाप कवि थे, आपको ये ध्यान में रख लेने हैं। और इनमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिव्यास देव। ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से अष्टछाप कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हठ योग का उपदेश दिया था किसने? गोरखनाथ ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राम कथा, सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है? देखिए, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये कथन किस आलोचक का है? इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? देखिए, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया किसने? स्वामी हरिदास ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सखी संप्रदाय निम्बार्क मत, ध्यान दीजिएगा, सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी और इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है किसको? सखी संप्रदाय को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? देखिए, मीरा की जो भक्ति है ये माधुर्य भाव प्रकार की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन है किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए, शुद्धाद्वैतवाद इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देखिए, द्विवेदी युग का कवि नहीं है इनमें से कौन? रांगे राघव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विवेदी युग जो है ये हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद का समय है। भारतेंदु युग के बाद का समय है। कौन सा युग? द्विवेदी युग। और इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। वर्ष 1900
ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और द्विवेदी युग के रचनाकार कौन थे ये आपको ध्यान में रख लेना है। द्विवेदी युग के रचनाकार या कवि जो हैं ये कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चंद्र शर्मा गुलेरी, इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे आदि ये जो हैं ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। और कौन नहीं है? रांगे राघव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनवरी 1903 ईस्वी से लेकर दिसंबर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य इतिहास में क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाता है। इन्होंने सरस्वती का 18 वर्षों तक संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया था और वे खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी के पहले साहित्यकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनको आचार्य की उपाधि मिली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के इतर विषयों में भी समान रुचि रखते थे। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि द्विवेदी युग इसको क्यों कहा जाता है और कब से कब तक द्विवेदी युग रहा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन पंडित और कवि ये रचना है किसकी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्राचीन पंडित और कवि इनका अनुदित गद्य है। ध्यान रखिए, प्राचीन पंडित और कवि जो है ये अनुदित गद्य है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुदित गद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी इसके संपादक है कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म पौड़ी के लैंसडाउन के समीप पाली गांव में दिसंबर 1901 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर हिंदी विषय में किया था और इन्होंने अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर वर्ष 1931 ईस्वी में लिखा और हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी व रामानंद, ध्यान रखिएगा, एक तो गोरखबानी और दूसरा है रामानंद नामक पुस्तक की इन्होंने रचनाएं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लेना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? देखिए इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है कौन सी? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक कृति ये कब आई इनकी? वर्ष 1955 ईस्वी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया वर्ष 1903 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए प्रिय प्रवास इसका प्रथम प्रकाशन हुआ किस वर्ष? वर्ष 1914 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कवि वचन सुधा के संपादक थे? कवि वचन सुधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? देखिए राजा भोज सपना इस कहानी के लेखक हैं कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? देखिए छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।